रिश्ते नाते, रिश्ते नाते। सलमान कब आए तुम? बाजी मैं अभी आया हूँ। हम आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भाई? बाजी कल आपको देखने वो आ रहे हैं। कौन वो? बाजी मैं बताती हूँ, कल आपको कुछ औरतें देखने के लिए आ रही हैं। मिसाल इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने इतनी आसानी से सुना दी, ना कोई एक्शन ना कोई ड्रामा। बाजी मैं बताता हूँ, कल आपको देखने वो आ रहे हैं जिन्हें आप ख्वाबों में देखा करती थी, यानी के प्रिंस ऑफ ड्रीम्स। तुम दोनों यहाँ से जाते हो या मैं बताऊँ तुम्हें? बाजी अभी मेरी बात मुकम्मल कहाँ हुई? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। भागो यहाँ से तुम, वरना तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगी ना कि तुम्हें तुम्हारी दुल्हन याद आ जाएगी। दुल्हन को मैं कब भूलूं? वो तो हमेशा मेरे साथ होती है। मिसाल इससे पहले के बोले पड़े, भाग चलो। इसमें शुक्रिया कैसा भाई, हम तो लड़के वाले हैं, जहाँ लड़कियाँ होंगी वहीं तो जाएंगे ना। ये तो आपने ठीक कहा बहन। वैसे साहबजादे करते क्या हैं? क्या कहा? ये साहबजादा क्या होता है? जी मेरा मतलब है आपके बेटे। हाँ यूं कहे ना भाई, मेरा लड़का जो है ना वो इमारत में है। इमारतों का काम करते हैं? अच्छा, ठेकेदार हैं। ओफो, एक तो ये बड़ी मुश्किल है भाई, आजकल कोई बात समझते ही नहीं भाई। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा लड़का जो है वो अरबों की इमारत में है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आप अपने बेटे की तस्वीर लाई हैं? अरे गजब खुदा का बहन, लड़कों की भला कोई तस्वीर भी देखता है कभी? भाई मर्द तो बस मर्द होता है। जी तो ठीक है, लेकिन देखना तो चाहिए ना। ठीक है, नौकर के हाथ भिजवा दूंगी तस्वीर। आप ऐसा कीजिए, जरा जल्दी से लड़की को बुलवा लीजिए, हमें जरा दूसरी जगह भी जाना है। जी लड़की भी आती है। बादलों की ओर से चांद निकल आया है, देखो तो। ओहो बन्नो, अब इतना मत बनो, ऐसे बिजलियां गिरा रही हैं आज तो। और उन खवातीन का क्या होगा जो ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं? अरे भाई उनका क्या हाल होगा, वो तो बेहोश हो जाएंगे। क्या हुआ जाके बाजी? अपनी बहन से पूछो, इतनी जोर से नोचा है, होश उड़ा के ले गई। हाय बाजी, अपनों पे तो आप सितम ढाती हैं। वो जो कमरे में बैठी हुई है ना आपकी सास, उनको जाके चुटकियां काटिएगा आप। उनके सामने तो ये भीगी बिल्ली बन जाएंगी। म्याऊं। अच्छा मैं जरा ड्रेस चेंज करके आती हूँ, ये तो हो गई है तैयार। ओफो बाजी, मैं चाय बनानी थी, आ भी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। यहाँ का मौसम कैसा है? अभी तो गर्मी है साहब। लास्ट टाइम आया था फिर भी गर्मी थी। लगता है ये गर्मी कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया में ऐसी कोई गर्मी नहीं साहब जो कभी ख़त्म ना हो। वक्त आने पर बड़े बड़े आतिशफशां ठंडे हो जाते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो। कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एमए किया है। एमए किया और रेंट कार चला रहे हो? चला नहीं रहा, जिंदगी की गाड़ी को खींच रहा हूँ।
अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं साहब? हाँ हाँ पूछो। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अमेरिका से। एटमी धमाके के बाद उन लोगों की क्या राय है हमारे बारे में? आंखें खुल गई उन लोगों की। हैरान और परेशान है कि हम एटमी धमाका भी कर सकते हैं। काश के हमारे दिल और दिमाग भी खुल जाए। अभी कुछ चिंगारियां बाकी हैं हमारी राख में। कभी हम भी सुपर पावर थे मिस्टर नासिर। जब आप कभी वापस जाएं तो उनसे कहिएगा कि बस अब हम जागने ही वाले हैं। जिस तरह गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी तरह नींद के बाद इंसान जागता है, और जागा हुआ इंसान बहुत खतरनाक होता है। इंशाअल्लाह जरूर कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नासिर। अस्सलामुअलैकुम आंटी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। ये लड़की कौन है? जी ये मेरी छोटी बेटी मिसाल है। माशाअल्लाह, ये तो वाकई खूबसूरती में भी बेमिसाल है। अच्छा तो बहन फिर क्या फैसला किया आपने? भाई हमने सोच लिया, लड़की हमें पसंद है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? आप ये बताइए कि हमें जहेज में क्या देंगी? देखिए बहन, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं गरीब औरत हूँ। लड़कियों के बाप फौज में मुलाजिम थे। सियाचिन में दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। माफ करना बहन, हम तुम्हारे शौहर की बहादुरी की दास्तानें सुने नहीं आए। जी इसीलिए तो कह रही हूँ, एक गरीब सिपाही के घर में दौलत के अंबार नहीं होते। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े और जेवर बनाए, वही उसका जहेज है। लेकिन हमें तो बताया गया था कि आपका घराना बड़ा मालदार है। देखिए ये साजिदा बहन ने बात चलाई थी, मैंने इनको सब कुछ बता दिया था। आपके पास बैठी, आप इनसे पूछ लें, मैंने इनसे कुछ नहीं छुपाया था। वो तो ठीक है, मगर तो फिर अब ये जहेज की बात कहाँ से शुरू हो गई? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। यहाँ मेरे पास आके बैठो। मिसाल जाओ तुम अंदर। ये आपने मिसाल को अंदर क्यों भेज दिया? बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं की जाती। बात दरअसल ये है, हमारी सेठानी को आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद आई। बात तो बड़ी बेटी की हुई थी। माफ कीजिएगा बहन, आपकी बड़ी लड़की की शक्ल सूरत अच्छी नहीं है। जैसी भी है आपके सामने। देखिए बहन, ये लेन देन की दुनिया है। आपके पास बेटी को देने के लिए जहेज नहीं है। आप एक कमजोर औरत हैं और रिश्तेदारी हमेशा बराबरी में होती है। और अगर मैं छोटी लड़की का रिश्ता कबूल कर लूं तो? फिर आपको जहेज नहीं देना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। दरअसल आपकी छोटी बेटी का हुस्न ही उसका जहेज है। मेरी छोटी बेटी मेरे भांजे से मंसूब है। अरे क्या करता है आपका भांजा? ज्यादा से ज्यादा किसी ऑफिस में क्लर्क ही होगा ना। आपको इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखो बहन, खूबसूरती के खरीदार कभी कभी आया करती है।
आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? शरीफों की ये जबान नहीं होती, आप जाए यहाँ से। झोपड़ों में रहकर हमें शराफत सिखाई जा रही है। ऐसा लगता है कि शराफत अब सिर्फ झोपड़ी ही में रहती। हम जा रहे हैं और उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन तुम्हारी शराफत चौराहे पर नीलाम होगी। खुदा के लिए आप जाएं। चलो। खूबसूरत चेहरों को अपना बना लेते हैं लोग, कितने अरमां कितने ख्वाबों में जला देते हैं लोग। क्या बात है अम्मी, आप कुछ परेशान हैं? कुछ नहीं बेटा, बहुत परेशान हूँ। क्यों, हुआ क्या है? जो औरतें कल तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी, आज जहेज की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर आ गई। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देती? जाहिर है अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। तो फिर अब आप परेशान क्यों हैं? दुख इस बात का नहीं है बेटा कि उन्होंने जहेज मांगा, ये तो सभी लड़के वाले करते हैं। क्या दुख है अम्मी आपको? बेटा लोग मुझसे तिजारत कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर जहेज नहीं देना तो अपनी छोटी लड़की का रिश्ता हमें दे दो। मिसाल का हुस्न ही उसका जहेज है। इतनी बुरी जबान इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने लड़कियों का मीना बाजार लगाया हुआ। सब कुछ बदल गया, लेकिन औरत की किस्मत नहीं बदली। जमीन भी मर्द की है और आसमान भी, वो चाहे महल में रहे या चांद पर। लेकिन औरत के लिए सिर्फ उसकी अपनी कब्र होती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम कम ना करो बेटा, तुम्हारा क्या कसूर है? वो लोग ही कमजोर थे, अपनी औकात दिखाकर चले गए। Hello, operator. Can you get me this number, please? 51112220. हेलो जी, सलाम वालेकुम। ये आपके नेबर में बख्शू रहते हैं? जी जी, आप प्लीज़ उनको एक मेरा मैसेज कन्वे कर दें
उनसे कहिएगा कि नासिर साहब अमेरिका से आ गए हैं, वो होटल मैरियट के 106 रूम नंबर में हैं। जी उनका इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। भाई तुम तो जानते हो कि मौसीकी हमारी जान है, मगर एक शर्त है, मैं काले और गोंडे चेहरों को नहीं सुनता, चाहे उनका ताल्लुक तानसेन के खानदान से ही क्यों ना हो। गाने वाली मलका मौसीकी के साथ साथ मलका हुस्न भी होनी चाहिए। भाई हमारी मलका हुस्न आ गई, हम आपसे रात को फंक्शन में बात करेंगे। हाँ आइए मिस शाजिया, बैठिए। थैंक यू सर। सर आपने मुझे याद किया था। हम तो आपको अक्सर याद करते हैं। सर बड़े लोग अपने वर्कर्स को इसी तरह याद रखते हैं। मिस शाजिया, आपको मेरी कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 माह हो चुका है। जी सर। आपकी सर्विस की एक शर्त थी कि आप मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे नहीं याद पड़ता सर कि मैंने आपको कभी शिकायत का मौका दिया हो। बेशक बेशक, आप मेरी नज़रों को खूब जानती हैं। थैंक यू सर। फिर आज रात आप मेरे साथ म्यूजिकल फंक्शन में चल रही हैं ना? म्यूजिकल फंक्शन? तो बहुत अच्छे अच्छे फनकार आ रहे हैं, और आप तो जानती हैं हमारी कमजोरी, जब तक खूबसूरत साथी ना हो महफिल का मजा ही नहीं आता। सूरत साथी? जैसी तुम हो। एक्सक्यूज मी सर, मैं किसी औबाश इंसान की एल्बम नहीं हूँ जिसमें मजबूर लड़कियों की तस्वीर लगा दी जाए। मिस शाजिया? ना ही मैं किसी हविस्कार के शोकेस का खिलौना हूँ, समझे आप? मिस शाजिया, आप अपने इन अल्फाज का मतलब जानती हैं? अच्छी तरह जानती हूँ, खूब समझती हूँ मैं अपने अल्फाज का मतलब। और हाँ, कल से आप अपने लिए कोई दूसरी सेक्रेटरी ढूंढ लीजिए। बाजी, बाजी, मुझे नींद आ रही है। बाजी, अभी तो आप गजल सुन रही थी, अब आप कह रही हैं कि मुझे नींद आ रही है। क्यों? क्या नींद भी तुमसे पूछ कर आएगी? नहीं नहीं बाजी, आप तो गुस्से हो गई। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। कल कर लेना। तो हर बार आप कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। तो तुमसे कहता कौन है कि मुझसे बात करो? ठीक है बाजी, मैं जा रही हूँ, आप आराम से सो जाओ। मेरा सुख चैन तो तुमने लूटा है मिसाल, और अब कहती हो कि आराम से सो जाओ। कैसा मजाक है। अरे शाजिया, तुम अभी तक जाग रही हो? हैं? कल दफ्तर नहीं जाना? अरे अम्मी, सुबह सुबह कौन उठे, देर तक सोने में बड़ा मजा है। अच्छा, तो क्या कल तुम्हारे दफ्तर की छुट्टी है? छुट्टी है नहीं, हो गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि सर्विस खत्म, अब फुर्सत ही फुर्सत है। तो सर्विस तुमने खुद छोड़ी है या उन्होंने जवाब दिया? मालिकान उस वक्त जवाब देते हैं जब मजदूर के जिस्म से खून का एक एक कतरा खत्म हो जाता है। अम्मी, ये लोग तो सोशल और मुहसिब ड्रैकुला हैं, इस सफाई से खून पीते हैं कि होठों पे निशान तक नहीं होता। और मेरे जिस्म में तो बहुत खून था अभी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने खुद सर्विस छोड़ी है? जी अम्मी। लेकिन क्यों? ये मत पूछें, जाने दे अम्मी। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अगर मैं सर्विस ना छोड़ती तो अपनी पहचान खो बैठती। शाजिया, मैं
कितनी मजबूर हूँ। तुम यकीन करो, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी घर से बाहर ना निकलने देती। अम्मी, हम कोई कैदी थोड़ी हैं। हम घर से बाहर निकलेंगे और बहुत शान से निकलेंगे। आप परेशान मत होया करें। हम कमज़ोर तो नहीं है ना अम्मी? ये तो कमज़ोर लोगों की निशानियाँ हैं। वो दिन चले गए, दूर चले गए। हाँ, वो दिन चले गए। Yes, come in. मेरे बादशाह आ गए, मेरे नासिर बादशाह। और आओ, कैसे हो? बैठो। सरकार, बादशाह के बगैर गुलाम कैसा हो सकता है? सच्ची बात पूछते हैं तो खाली पेट सारा दिन सड़कें नापते फिरते हैं। उससे अब तो जूतियां भी घिस गई। ओ बख्शू, मैं तुम्हारे लिए नए जॉगर्स लाया हूँ, पहनोगे? अरे सरकार, मैं क्या जॉगर पहनूंगा? मैं तो ताश के पत्तों का जॉकर हूँ, जॉकर। और पत्ते आपके हाथ में। हाँ बख्शू, अब मैं आ गया, कोई फिक्र की बात नहीं। अरे सरकार, सच पूछते हैं ना, खाली पेट अब आते लड़ती रहती है। बख्शू, मैं तेरा पेट डॉलरों से भर दूंगा, डॉलरों से। फिर ये सारी गुड़गुड़ खत्म हो जाएगी। डॉलर? कहाँ है डॉलर? थोड़ा सब्र, सब्र। पहले मेरा काम। क्या बादशाह चौथी शादी करेंगे? बख्शू, तू आदमी ज़हीन है, आंखों से दिल का हाल जान जाता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सरकार, ये चौथी शादी किस लिए? वो जो लाहौर और पिंडी वाली थी ना, वो तो बिल्कुल ही पेंडू निकली। मैं सदके, मैं कुर्बान। वो कराची वाली? यार बख्शू, तेरा सिलेक्शन ठीक नहीं था। वो गरीब घराने की लड़की बिल्कुल भूसी टुकड़ा लगती, मेरे साथ तो नहीं चल सकती थी। तो सरकार, अब इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? लड़की हो बिल्कुल लॉलीपॉप जैसी, हैंडसम, स्मार्ट, स्वीट 17। मगर सरकार, मगर वगर कुछ नहीं बख्शू। ये डॉलर्स तुम देख रहे हो? दुनिया में इससे ज्यादा हसीन शय और कोई नहीं। इससे ज्यादा जवां भी कोई नहीं। ये बड़े बड़े दावों को मिटा देता है।
सरदार को बादशाह और सलील को इज्जतदार बना देता है। सच है जगह। कौन है भाई? अरे लाली, आओ आओ। आज मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। मैं तो चिराग की जिन हूँ, इधर याद किया और इधर हाजिर हो नाजिर। जिन्नी को जिन्नी। जिन्नी जरूर हूँ बेगम साहिबा, पर 100 जिन्नियों के बराबर हूँ। चलो आओ, तुम बैठो तो सही, बैठ के फिर बात करेंगे आराम से। हाँ तो बेगम साहिबा, आपने मेरे को किस बात से याद फरमाया? लाली, वो मैं कहना ये चाह रही थी कि मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, अर्जेंट। ये अर्जेंट का हो गए? फौरी, मतलब जल्दी से, फटाफट। वो जी बुरा मत मनाना, आप लड़की वाले हैं ना? समझ गई, मतलब लड़की वाले हैं तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, है ना? हाँ तौबा तौबा बेगम साहिबा, मेरा ये मतबल बिल्कुल नहीं था। मेरा मतबल था कि अच्छे लड़के मार्केट से डॉलरों की तरह गायब होते जा रहे, डॉलर आगे आगे और लड़के पीछे पीछे। अब तो वो जमाना आएगा कि लड़कियां अपने रिश्ते खुद ही ढूंढेंगी, हैं? अव्वल का रिश्ते मिलेंगे नहीं, और अगर रिश्ते मिल भी गए ना तो बुढ़े ठुड्डों के जो पहली 3 बीवियां दफना के बैठे हुए। तुम कहना क्या चाह रही हो लाली? बेगम साहबा, मेरा मतलब ये है कि मैं जाल जरूर डालूंगी, हैं? अगर मछली फंस गई तो लड़की की किस्मत, और अगर वो जाल तोड़ के निकल गई तो लड़के का मुकद्दर। हाँ, ये तो मैं कह रही हूँ कि तुम अपनी से कोशिश करो, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो फिर ऐसा करें कि लड़की की बड़ी फंटास्टिक सी यानी खूबसूरत सी एक तस्वीर मेरे को दे। अम्मी, क्या हो गया है आपको? मुझे आपका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। एक गैर औरत हमारी तस्वीर लिए फिर मर्दों को दिखाती फिरे, और वो लोग हमारे चेहरों पर इस तरह निगाह डालते जैसे कोई कुर्बानी का जानवर खरीद रहे। मेरा गुजरे जमाने की बातें मत करो, वो रस्में, वो अवतार खत्म हुई। आजकल के इस दौर में इंसानों के इतने बड़े जंगल में कौन किसको कहाँ ढूंढ सकेगा? लड़की वाले अखबारों में इश्तेहार क्यों देते हैं? शादी दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाते हैं? बेटा, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं बेटा, मजबूरियां। मगर मैं मजबूर नहीं होंगी। लेकिन मेरी तो मजबूरी है ना बेटा, मैं तो मजबूर हूँ। लाली, तुम बैठो बैठो ना, इसका क्या है, ऐसे बोलती रहती है। मैं तस्वीर लेके आती हूँ। कन्ना सूरत नखरे हजार, मैं भी ऐसी जगह रिश्ता कराऊंगी तो कोई इसको पानी न पिलाए, जहर पिलाए, जेल ना करे। मिसाल, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो, क्या बात है? क्या बताऊं सलमान, तुम्हें बात ही कुछ ऐसी है, सोचती हूँ कैसे बताऊं। भाई आखिर मैं किस लिए हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे तमाम दुखों को शेयर करूंगा। बाजी मुझसे बात नहीं करती सलमान। तुमने उनका क्या बिगाड़ा है? उनके रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं। तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर है? सलमान, वो सारी बातों का जिम्मेदार मुझे समझते हैं। वो कैसे? लोग उन्हें देखने आते हैं और पसंद मुझे करके चले जाते हैं। अब समझा मैं। सलमान, कभी कभी तो मेरा जी चाहता है कि मैं अपना चेहरा अपने हाथों से जला दूं। क्या कहा? पागल हो गई क्या तुम? तुमने खुद बनाया है क्या अपना चेहरा?
जब तुमने इसे नहीं बनाया तो इसे बिगाड़ने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी? अब ये बात मैं बाजी को कैसे समझाऊं? अगर तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, कहीं कहीं वो गलत ना समझें। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि बाजी इतनी पढ़ी लिखी होकर इस तरह की बातें सोचती है। बस दुआ करो सलमान के ये तूफान चुपचाप ही गुजर जाए। मिसाल, एक बात याद रखो, जब लोग अपनी कश्ती में खुद सुराख कर देते हैं तो उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। खैर, छोड़ो इन बातों को, चलो चलते हैं। मुझे बखस, मैं तेरे मामले में हाथ नहीं डालूंगी। पर क्यों लाली, क्यों नहीं डालेगी हाथ? देख, तू खुद तो रिश्ते कराता फिरता है, फिर मुझे क्यों कह रहे? मैं सदके, मैं कुर्बान। मेरी जान, तुम इस फील्ड में सुपर पावर हो, सुपर पावर। बस बस, ज्यादा बातें ना बना, हाँ नहीं तो। मेरी जान की कसम, बड़ी मोटी असामी लेके आया हूँ। दोनों मिल बांट कर खाएंगे, अमेरिका और रूस की तरह। है? इब रूस कहाँ, अमेरिका ही अमेरिका है। अच्छा चल, छोड़ तू अमेरिका और मैं रूस। तेरा बचा कुचा मैं खा लूंगा। बात से फिरेगा तो नहीं तो, है? तेरी जान की कसम, दुनिया से फिर जाऊंगा, लेकिन बात से नहीं फिरूंगा। तो फिर बता, कौन है वो असामी? अरे नासिर बादशाह है, नासिर बादशाह, डॉलरपति। अमेरिका में रहता है, शादी करना चाहता है। पढ़ी लिखी, स्मार्ट, स्वीट 17। बच्चू, मिठाई खाएगा? चमचम जलेबी मर्ची सोन हलवा या फिर चमचम? मेरा तो ख्याल है कि आज गुलाब जामुन ही खाते हैं। बाजी, बाजी, आपकी तबीयत कैसी है? बाजी, आप मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करती हैं? अच्छा, तो अब आप मुझे बातें करना भी सिखाएंगी? नहीं नहीं बाजी, बाजी आप गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप मुझसे नाराज हैं? भला आपसे कोई नाराज हो सकता है? खुदा का वास्ता है बाजी, बाजी प्लीज, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बता दें। मैं आपके पाँव पकड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। भला आपसे कहाँ गलती हो सकती है? तौबा कीजिए, आप क्यों पकड़ने लगी मेरे पैर? लोग बेचैन रहते हैं आपके पाँव पकड़ने के, कुर्बान होते हैं आपके जान से। जी, जिसे आप चांद सा चेहरा कह रही हैं, वो मैंने खुद तो नहीं बनाया है ना। आप खुद बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तुम्हारा है विशाल, तुम्हारा। बाजी मेरा बस चले तो मैं इस चेहरे पे तेजाब डालकर इसे बिगाड़ दूं। लेकिन आप बाजी प्लीज मुझसे नाराज ना हो, अपनी गुड़िया से नाराज ना हो। नहीं तो आपकी ये गुड़िया नफरत की आंच में पिघल के रह जाएगी। बस रहने दो अपनी नखरे। मुझे क्या मालूम था कि ये मासूम सी गुड़िया ही मेरे अरमानों की खातिर होगी।
बाजी, बाजी खुदा का वास्ता है बाजी, इतना बड़ा इल्जाम तो मुझ पर ना लगाएं आप, कि जिसकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाए। मिसाल, तुम यहाँ से जा सकती हो या मैं खुद यहाँ से चली जाऊँ?